Okay, guys, so welcome to the ninth question of our array playlist, and this question is called lead from lead code, and question is number 941. And the question is called valid mountain array, और ये इसका URL है प्रॉब्लम का. So आप जाके चेक कर सकते हो लीड कोड पे कि what is valid mountain array. Anyways, so we'll start with the question, like क्या कह रहा है क्वेश्चन अपन से. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि given an array of integers array, right, or we have to return true if and only if it is a valid mountain array. Now, what is a mountain array, right? So, array is a mountain array if and only if जो array का लेंथ है वो 3 से या फिर 3 से बड़ा होना चाहिए. There exists some i, basically एक i ऐसा exist करना चाहिए जो कि 0 से बड़ा हो, 0 इंडेक्स से बड़ा हो और array का end इंडेक्स से छोटा हो. Now, what are the conditions, right? So, array of 0 should be less than array of 1 should be less than so and so forth. Till array of I, ठीक है. तो array of I will be the sort of the peak element, and then array of I is greater than I plus 1 is greater than I plus 2 is greater than so and so forth is greater than array of L, the end index. अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं क्या हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को दिया हो तो 0 2 3 4 5 2 1 0. देखो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो पहले वाले से बड़ा है, फिर 3 2 से बड़ा है, फिर 4 3 से बड़ा है और फिर 5. तो 5 हमारा सॉर्ट ऑफ पीक एलिमेंट आ गया. उसके बाद वो छोटे हो रहे, कम हो रहे, राइट. सो इट हैज़ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीज एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीज, राइट. तो इस केस में हमें 2 रिटर्न करना है बिकॉज दिस इज अ वैलिड माउंटेन एरे, इट लुक्स लाइक अ माउंटेन, राइट. बट इस केस में जहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 0 2 3 3 5 2 1 0 दे रखा है, दिस इज नॉट अ माउंटेन बिकॉज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा. ये हमारा इस वाली कंडीशन में फेल कर जाएगा विच इज नॉट लेस देन, इट इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू, राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एकदम स्ट्रिक्टली ऊपर बढ़ते रहना चाहिए और फिर स्ट्रिक्टली नीचे जाते रहना चाहिए. तो ये इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे. चलो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. तो हमें दे रखा है 2 और 1, राइट. 2 और 1 बेसिकली ऑब्वियसली ये माउंटेन बन नहीं सकता, ये ऐसा बनेगा एक साइड ऑफ द माउंटेन. तो इस केस में हम इससे फॉल्स रिटर्न कर देंगे. 3 5 5 3 5 कैसा बनेगा, 3 और 5 और फिर 5 5. तो ये भी माउंटेन नहीं है, तो इस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे. फिर हम देख रहे हैं 0 3 2 1. तो पहले 0 है, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर 1 घटा. तो ये दिस इज प्रॉपर माउंटेन. तो इस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना है, राइट. तो ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल्स हो गए. लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टेंट्स, राइट. कॉन्स्टेंट्स ये कह रहा है कि एरे लेंथ आपका 10,000 और 1 के बीच होगा. तो बेसिकली 1 2 वाले भी इनपुट आ सकते हैं. और जो इंडिविजुअल एलिमेंट है इट इज ऑल्सो लेस दैन इक्वल टू 10,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नॉट मच ऑफ कॉन्सेप्ट बट दिस इज व्हाट इट्स गिवन टू अस. Let's discuss what are the companies this question has been asked in. One is definitely Google, Amazon, Uber. और जब मैं Adobe में था तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था लोगों से. So this is one of my also favorite question. Like a good question to just check. Like even आप बहुत brute force way पे भी solve कर सकते हो. You should be able to basically check out all the edge cases here. This is the important thing here. Anyways, let's start the discussion now. तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत बेसिक चीज़ है, राइट. तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, ओके. फिर हमारा ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, ओके. फिर ये वाला एलिमेंट हमारा इससे छोटा होना चाहिए, ओके. फिर ये वाला एलिमेंट हमारा इससे छोटा होना चाहिए, राइट. और फिर एक केस आएगा जब हमारा ये एलिमेंट इससे छोटा नहीं होगा, जो कि इस केस में, तो हम लोग यहाँ पे पीक पे आ जाएंगे, ठीक है. अब क्या होना चाहिए, हमारा ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, राइट. तो ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए. फिर ये वाला एलिमेंट हमारा इससे बड़ा होना चाहिए. फिर फाइनली जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो बेसिकली हमारा जो इंडेक्स है, इफ माई इंडेक्स रीच टू द एंड ऑफ द एरे बेसिकली, तो इस केस में हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये भैया वैलिड माउंटेन एरे. अब इसमें एज केसेस क्या हुआ है, राइट. लेट मी राइट इट वाया सम इंडेक्सेस. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आई लगा देता हूँ, ठीक है. और अपन बोल रहे हैं कि ये वाला जो है ये एलिमेंट इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है. इट शुड बी लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट, राइट. तो ये हमने बोला कि ठीक है आई इक्वल टू +1. क्या ये सही बात है, हाँ ये सही बात है. तो हमारा आई आगे बढ़ा दो, आई हमारा आगे बढ़ गया. फिर हमने बोला क्या ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, ये छोटा है, यस. तो हमारा आई आगे बढ़ा दो. क्या हुआ, हमारा ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसको आगे बढ़ा दो. क्या हम देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर इसको आगे बढ़ा दो, राइट. इसको फिर आगे बढ़ा देंगे आई और i+1. अब हमारा केस यहाँ पे ब्रेक कर देगा जहाँ पे हमारा ये वाला एलिमेंट इससे छोटा नहीं है, राइट. अगर ये वाला एलिमेंट इससे छोटा नहीं है तो बेसिकली हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए अपने
हम पहुंच गए अपने पीक पे, राइट, दिस इज द पीक नाउ। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ये वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है कि नहीं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आई लगा दूँ और ये i+1 लगा दूँ, so this has to be greater than this, right? तभी तो वैलिड माउंटेन मिलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नाउ। अगर ये ट्रू है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या ये 2 1 से बड़ा है, तो हम चेक करेंगे कि हाँ ये इससे बड़ा है, तो हमारा आई आगे बढ़ा देंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो जब हम पीक रीच करते हैं, राइट, जब हम पीक रीच करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमारे ये वाला फर्स्ट सॉर्ट ऑफ लूप सेमी हाफ ऑफ द लूप समथिंग लाइक दैट, अगर वो हमारा आई आ जाए, अगर, और वो आई बेसिकली इट हैज़ टू बी बिटवीन 0 एंड द एरे ऑफ लेंथ -1, राइट। अगर वो कंडीशन फॉल्स है, मतलब उसके बीच में नहीं है, मतलब बेसिकली या तो स्टार्ट इंडेक्स है या फिर एंड इंडेक्स है, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट, क्योंकि फिर हमें पीक मिला ही नहीं बीच में गई। तो बेसिकली हमें ये लूप जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम बस ये चेक करना है कि क्या i = 0 है या फिर और i = n-1 है। इस केस में हम बोलेंगे नहीं यार, अब और आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से फॉल्स रिटर्न करो। अब फाइनली बेसिकली हम लोग ने यहाँ तक चेक कर लिया कि अगर इसके बाद भी अगर हम अपना कोड चला रहे हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पे पीक मिल चुका है। अब हम नीचे आ रहे हैं, राइट। नीचे आने के केस में हम देख रहे हैं कि क्या हमारा i > i+1 है, तो अगर वो सही है तो हम नीचे आते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो कहीं पे शायद ऐसा होता, राइट, तो हम लोग फिर हमारा i यहाँ पे रुक जाता, तो इसका मतलब है कि i हमारा कभी एंड तक पहुंचा ही नहीं। तो अगर इसको एक वैलिड माउंटेन एरे होना है, तो जब ये दूसरा वाला लूप विच इज द रेड पार्ट हियर, अगर जब ये रेड पार्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा i बेसिकली हो जाना चाहिए n-1। और अगर वो वैसा नहीं हुआ, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, भाई अब तुम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारे को एंड मिला नहीं, राइट। सो दिस वाज द कंडीशन। और ये सारे एज केसेस भी हमारे कवर कर लेगा। लाइक एक एज केस हो गया जैसे कि ये वाला, जहाँ पे हमारा पहला ही लूप में अगर कंडीशन ब्रेक हो जाता तो हमारा i = 0 हो जाता और हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देते। अब एक केस देखते जहाँ पे हम यहाँ पे पहुँचते, राइट, तो हमारा पीक यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे और एलिमेंट बचे रहिए, तो हमारा i = n-1 हो जाता, तो हम यहाँ पे ही पहले ही फॉल्स रिटर्न कर देते, विच इज अगर हमारा एरे केवल इतना दिया हुआ रहता। और बाकी सारे एज केसेस हम यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि जब हमारा ग्रेटर देन चल रहा है तो बेसिकली i = n-1 नहीं हुआ, मतलब और एलिमेंट बचे हुए हैं राइट साइड, तो उस केस में जब i = n-1 हो जाएगा तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। So this was about the वैलिड माउंटेन array. इसका टाइप कॉम्प्लेक्सिटी it's very simple. Even though we are running 2 loops, but we are running in portion of our array का जो portion of our array first and then the remaining portion of the array. So worst case our time complexity will still be linear. हमने कोई भी extra space use नहीं करी, तो इसका space भी basically constant रहेगा, ठीक है। तो this was about the mountain array. I hope you guys understood the question and the approach that we discussed here, and in the next video we will code it out. ये नोट्स मैं अपने डिस्कॉर्ड वाले सर्वर में डाल दूंगा, तो आप डेफिनेटली से उसे ज्वाइन कर लो। हम लोग जल्दी ही उसमें बहुत सारे नोट्स और ये सारे एक्सप्लेनेशन और वीडियोस तक डालते रहेंगे, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, और पर्सनल गाइडेंस और इस तरीके की चीज़ें भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे वहाँ। सो आई होप यू लाइक इट। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।